नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉब्लम सेट बी और उसमें हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड, अब 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। मार्केट वैल्यू 7 क्वेश्चन है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिविडेंड डिक्लेयर बाय टू कंपनीज इन गिवन बिलो। दो कंपनियों द्वारा उनके शेयर्स की वैल्यू, ओके, मार्केट वैल्यू उनके शेयर की और उन्हें कितना डिविडेंड रिसीव किया, वो दो कंपनियों ने डिक्लेयर किया। फेस वैल्यू इज सेम, इट इज 100 फॉर बोथ ऑफ द शेयर। दोनों कंपनियों के जो शेयर है उनकी फेस वैल्यू सेम है, जो है 100 रुपीज। इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। इनमें से कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है वो हमें बताना है। तो हम कंपनी ए के बारे में देखिए। कंपनी ए है, कंपनी ए ने जो शेयर्स खरीदे वो उसका परचेसिंग प्राइस था 1 शेयर का 132 रुपीज और डिविडेंड उन्हें मिला है 12% और डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पर। कंपनी बी ने जो शेयर खरीदे वो उसकी परचेसिंग प्राइस थी, शेयर की मार्केट वैल्यू जो थी, ओके, परचेसिंग प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 144 रुपीज और उन्हें डिविडेंड मिला 16% रिटर्न। तो कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था वो हमें बताना है। तो इसमें अमाउंट से नहीं होगा, हमें इसका रेट ऑफ रिटर्न तक भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला, फॉर कंपनी ए। कंपनी ए के बात करेंगे तो देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है भाई, 132 रुपीज। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 12%। ओके, 12% किस पर, 12% ऑफ फेस वैल्यू। ओके, तो भाई फेस वैल्यू का 12% निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड ये रेट है, डिविडेंड का ये क्या है भाई, ये रेट है। अब डिविडेंड निकाल लेंगे हम। डिविडेंड इज इक्वल्स टू 12% ऑफ फेस वैल्यू मीन्स 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितनी है 100। 100 से 100 कैंसिल, डिविडेंड हो गया 12, यहां लिख लें डिविडेंड इज 12। ओके, इसे फ्रेम कर दे भाई, ये पहला आंसर। अब इसका हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें। यहां पर हम निकाल दे रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यही निकाल लेते बाजू में, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए, या फिर इसके नीचे निकाल देते। रेट ऑफ रिटर्न, ओके, रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या हो जाएगा, फिर कितने डिविडेंड का रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है। तो कितना पैसा उन्होंने, कितना रुपए मिला वापस, 12 रुपीज। कितना पैसा खर्च किया था उन्होंने, 132। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए 6 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 66 टाइम। 6 से 66 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। 11 से आप 100 को कैंसिल कर दीजिए, तो 11 से 100 कैंसिल होता है। यहां पर लिख ले भाई, फिर से कंफ्यूजन ना हो। 11 से 100 कैंसिल होता है 9.09 टाइम। ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ROR कितना हो गया, 9.09%। ओके, ये किसका है रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी ए का।
अब आइए अगली कंपनी की बात करते हैं, फॉर कंपनी बी। उसके लिए पहले पार्टीशन कर लें। तो देखिए कंपनी बी के लिए क्या आएगा, यहां पे देखिए मार्केट वैल्यू, यहाँ पे हमने एमवी वैल्यू भी लिख दी है, कोई बात नहीं। चलो मार्केट वैल्यू कितनी है भाई, मार्केट वैल्यू है 144। डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट इज हियर 16% एंड द फेस वैल्यू तो पता ही है, फेस वैल्यू जो है वो तो 100 है, सेम है दोनों के लिए। ओके, अब हम डिविडेंड निकाल लें। डिविडेंड इज इक्वल्स टू 16% ऑफ फेस वैल्यू, तो आ जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई बाय 100। फेस वैल्यू 100 है, 100 से 100 कैंसिल, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 16 रुपीज। डिविडेंड यहाँ पे कितना मिलता है भाई, 16 रुपए। डिविडेंड 16 रुपीज मिल गया। अब क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 16 रुपए मिले, कितने इन्वेस्ट किए, 144 रुपीज, है ना। कर ले एक बार, 144 रुपीज। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए 16 को 2 से कैंसिल कीजिए 8 टाइम, इसे 2 को से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 72। 8 से 72 9 टाइम कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, यहाँ पर बच गया 100/9। अब आप 9 से 100 को कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 11.1 टाइम कुछ आएगा। ओके, एक बार करके देख लेते हैं यहाँ पर भाई, 100 डिवाइड बाय 9। ओके, 9 1 जा, यहाँ पे 9 बचा कितना 1, फिर ये 1 टाइम 9, अब बचा कितना 1, फिर 0। ओके, 11.1। तो ये आ गया रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 11.1%। ओके, अब यहाँ पे देखिए भाई किसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न इज मोर ऑफ कंपनी बी देन कंपनी ए। सो इसलिए देयरफॉर कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, बस इस तरह से इसे करना था, सिंपल था ये, बिल्कुल सॉल्यूशन है ना। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ, जब भी किसी में कंपेयर करने की बात होती है तो भाई रेट ऑफ रिटर्न से इस तरह से अगर कंपेयर किया जाता है, ये परफेक्ट कंपैरिजन होता है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। आइए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। एट क्वेश्चन देखिए, श्री आदित्य संघावी invested 50,118 in share of face value 100 rupees। ओके, उन्होंने जो है आदित्य ने क्या किया है भाई, यहाँ पे 50,118 रुपए 50,118 रुपीज ऐसे शेयर्स में खर्च कर दिए जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 50 रुपीज, मतलब 50 रुपीज के उन्होंने यहाँ पर शेयर परचेस किए। ओके, कितने रुपए के शेयर परचेस किए, मतलब 50 रुपीज वाले शेयर परचेस करे और शेयर खरीदने के लिए उन्होंने 50,118 रुपए दिए। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%।
यहाँ पे ब्रोकरेज रेट लगा है 0.2%, ओके, एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%, और ब्रोकरेज पर 18% जीएसटी भी लगा है। तो हाउ मेनी शेयर वर परचेज फॉर ₹15,118, मतलब यहाँ पर देखिए 50,118 रुपए उन्होंने पूरे मिलाकर दिए हैं। इस वैल्यू में, इस अमाउंट में ब्रोकरेज भी 8 है और ब्रोकरेज पर लगने वाला जीएसटी भी ऐड है। समझ में आया? तो अब हमें पता करना है कि उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे होंगे। तो सिंपल है, सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन्वेस्ट, यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट मैं क्या लिख रहा हूं, सम इन्वेस्टेड बाय मिस्टर आदित्य, कितने हैं? ₹50,118, ओके। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹50, ब्रोकरेज रेट, ओके, रेट ऑफ brokerage is equals to 0.2%, okay, and GST on brokerage, GST on brokerage is equals to 18%। अब उन्होंने कितने शेयर खरीदे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक शेयर कितने का हुआ वो हमें पता करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, उसे पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है, ये टोटल अमाउंट पर 0.2% ब्रोकरेज निकालना है और 18% यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जीएसटी ब्रोकरेज पर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो थी, एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹50, ओके। तो लिखेंगे ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ओके। एक शेयर का ब्रोकरेज हमें निकालना है, तो एक शेयर की प्राइस कितनी है, ₹50। तो यहां लिखेंगे 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू एट 1 शेयर। तो यहां पर आ गया 0.2% किसका, ₹50 का। तो देखिए ये आ गया 0.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 से 100 2 टाइम कैंसिल, 2 से 0.2 0.1 टाइम कैंसिल। तो देखिए ब्रोकरेज जो हुआ, ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.1 रुपीज, ये एक शेयर पर है, ओके, ब्रोकरेज एट 1 शेयर। अब हमें क्या करना है, ब्रोकरेज का 18% निकालना है, ओके। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ओके। तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, 18% ऑफ 0.1 रुपीज,
क्योंकि हम एक शेयर का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ओके, अब यहाँ पर देखिए 100 से अगर 18 को कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो क्या यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 से, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ एक जीरो, लिख दीजिए 2 जीरो। 118 जा 18, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ओके, यूनिट प्लेस से, और यहाँ पर यूनिट टेंस 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल मिलाकर 3 डिजिट के बाद पॉइंट। तो यहाँ लगा दीजिए 0.018। ये आ गया जीएसटी, ये आ गया जीएसटी। ओके, यहां लिखते हैं भाई जीएसटी। दिस इज जीएसटी। अब देखिए टोटल यहां पर जो है एक्सपेंडिचर जो है बाइंग मतलब बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर कितने में पड़ा हमने, तो लिखेंगे बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर का बाइंग प्राइस क्या होगा भाई, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। ओके, तो देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, ब्रोकरेज 0.1 रुपीज, और जीएसटी कितना है 0.018। इन सबको यहां पर ऐड कर दीजिए, देखिए क्या होगा। आइए यहाँ ऐड करते हैं 50। ओके, 50 के बाद यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो क्या करना है, अपने मन से एक पॉइंट लगा के जीरो डाल दीजिए, प्लस करने में इजी होता है। अब यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाला नंबर इधर, इधर वाला नंबर इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाला नंबर इधर, इधर वाले नंबर इधर ही। समझ में आ रहा है? ऐड कर दीजिए 811.05, तो ये आ गया 50 रुपीज .118। ओके, इतना हुआ। अब यहां पर देखिए ये एक शेयर की बात थी, पूरा पैसा उन्होंने कितना खर्च किया 50,118 रुपीज। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर, हमें नंबर ऑफ शेयर यहां पे निकालना है। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा भाई, इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, या फिर सम इन्वेस्टेड करते हैं हम, सम इन्वेस्टेड अपॉन वैल्यू ऑफ 1 शेयर, या फिर प्राइस ऑफ 1 शेयर। ओके, तो यहां देखिए कितना था 50,118, से काट देते, नीचे लिख देते 50,118 डिवाइड बाय 50.118। अब यहाँ देखिए इसे डिवाइड करना सिंपल है, यहां से क्या कर दीजिए, ये यहां से ये पॉइंट हटा दीजिए। यहां से अगर पॉइंट हटा दिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे ये पूरा कैंसिल, बचा क्या 1000, तो ये आ गया नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल कितने शेयर खरीदे गए, 1000 शेयर खरीदे गए। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या करता है, श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर
₹30,350 एंड परचेज शेयर ₹69,650। तो बाटली वाला ने सोल्ड किए शेयर को कितने रुपए में? 30,350 रुपीज में, और परचेज किए 69,650 रुपीज के शेयर। और इसके लिए उन्हें ब्रोकरेज रेट देना पड़ा 0.1% और जीएसटी लगा उन्हें 18%। ओके, हमें क्या करना है? फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। तो ब्रोकरेज देने के लिए और टैक्स देने के लिए दोनों शेयर खरीदते और बेचते समय उन्हें टोटल कितना पैसा देना पड़ा? किसका पैसा? ब्रोकरेज का और टैक्स का। बस ये हमें निकालना है, ब्रोकरेज का और टैक्स का दोनों ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा देना पड़ा। सिंपल है, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे बाटली वाला वाली हो गया भाई, बाटली वाला सोल्ड शेयर ऑफ ₹30,350। ओके, ब्रोकरेज रेट 0.1% और जीएसटी लगा 18% ऑफ ब्रोकरेज। ओके, अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे? अब ब्रोकरेज निकाल लें। ब्रोकरेज इसे 1 दे दे। ओके, ब्रोकरेज 1 इसलिए क्योंकि दोनों शेयर के हमें निकालना था, ये ब्रोकरेज 1। ओके, दोनों शेयर खरीदने के लिए ना, तो इधर ब्रोकरेज फिर ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज 1 ब्रोकरेज 2। ओके, जीएसटी 1 जीएसटी 2 ऐसा करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ब्रोकरेज 1 0.1% ऑफ 30,350 रुपीज। तो ये आ गया 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30,350 रुपीज। देखिए 100 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 जीरो, तो पॉइंट यहां पर लग जाएगा, मतलब 303.50 हो जाएगा। ऐसा 303.50। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये 0.1 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही रहेगा 30350। और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद और यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 3035 ये आंसर होगा। ओके, 30.35 ये पॉइंट है। तो ये आ गया भाई ब्रोकरेज। ब्रोकरेज 1 30.35। ओके, इसे हम फ्रेम कर दें। अब आगे निकालेंगे जीएसटी, किस पर? ब्रोकरेज पर। ओके, तो लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑन ब्रोकरेज। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 18% किसका? ऑफ 3035 का 0.35। तो ये आ गया 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30.35। ओके, 100 से अगर आप इसे डिवाइड कर दे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, या आप 100 से 18 को डिवाइड कर दिए तो 0.18 आ जाएगा। ओके, तो या इसे हम ऐसा कर सकते सीधा 18 मल्टीप्लाई बाय इसको इससे कैंसिल कर रहे तो ये क्या हो जाएगा? 0.3035, है ना। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 0.3035। इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये आता है 54630।
ओके, इनका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आप 3 5 लिख दीजिए। ओके, और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे, तो ये आ गया जीएसटी। ये आ गया भाई जीएसटी। जीएसटी कौन सा है? ये जीएसटी 1 है ना, तो यहाँ लिख दिया हम जीएसटी 1, जैसे ब्रोकरेज 1 था वैसे जीएसटी 1। अब देखिए, अब इन्होंने शेयर को परचेस किया। ओके, कितने? 69,650 रुपीज के शेयर लिखेंगे। ही परचेज शेयर एट रुपीज 69,650। ओके, 69,650। और ब्रोकरेज तो पता है कितना है, 0.1%। ब्रोकरेज रेट 0.1%, जीएसटी 18% ऑफ ब्रोकरेज। ओके, तो यहां पर लिख ले हम ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.1% ऑफ 69,650। तो यह आ जाएगा 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 69,650। 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 696.50। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो वैसे ही रहेगा 69650। यहाँ पे 2 डिजिट का या 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 69650 हो जाएगा। तो ये आ गया भाई ब्रोकरेज। ओके, यहाँ लिख ले हम ब्रोकरेज। अब हम निकाल लेंगे जीएसटी। ये ब्रोकरेज 2 है, हाँ, इसे हम लिखते हैं यहाँ पर ब्रोकरेज 2, ब्रोकरेज 2, ब्रोकरेज 2। अब जीएसटी 2, जीएसटी 2 तो क्या आ जाएगा, 18% ऑफ ब्रोकरेज। तो देखिए 18/100 मल्टीप्लाई बाय 69.65। 100 को इससे अगर हम डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 0.6965। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 12.5370। ये आ गया जीएसटी 2। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड टू हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा भाई, ब्रोकरेज 1 जीएसटी 1, ब्रोकरेज 2 जीएसटी 2। ओके, तो यहां पर हम ऐसा लिख लें, ब्रोकरेज 1 प्लस ब्रोकरेज 2 प्लस जीएसटी 1 एंड प्लस जीएसटी 2। तो यहां पर लिख लिए ब्रोकरेज 1 क्या है, देखिए ब्रोकरेज 1
30.35 30.35 प्लस ब्रोकरेज 2 69.65, या हम लिखें 69.65 प्लस जीएसटी 1 क्या है स्टूडेंट्स 5.4630 5.4630 और जीएसटी 2 है 12.5370। इन सब का आप सम कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए इसका आप सम कर लेंगे, हम यहीं पे कर लेते हैं 30.35। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 65 इधर 69, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 54630, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 2 और ये आ गया 5370। ऐड कर दीजिए 0 7 + 3 0, कैरी 1, ये आ गया 10 11 11 + 6 17 और ये 17 + 3 20 के 0, फिर कैरी 2 3 + 2 5 5 + 6 11 11 और ये 9, फिर 20 हो गया, तो ये 20 के 0, कैरी 2 और ये आ गया 9 2 11 11 5 16 17 18 18 के 1, कैरी 1 3 + 1 4 4 + 6 10 और ये 11 118 रुपये 0.00। तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 118 रुपीज़, टोटल एक्सपेंडिचर हमें मिल चुका है जो है 180 रुपीज़। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, है ना। सिंपल ये क्वेश्चन है, ओके। जीएसटी है तो थोड़े क्वेश्चन लंबे होते हैं पर इजी है, सॉल्यूशन बहुत इजी है, ओके। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड अब 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन सिंपल है। श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेस 100 शेयर, कितने शेयर खरीदे उन्होंने 100 शेयर, फेस वैल्यू कितनी है भाई 100 रुपीज, और कब खरीदे व्हेन मार्केट वैल्यू इज 1200 रुपीज, मतलब एक शेयर के 1200 रुपए उन्हें देने पड़े। शी पेड ब्रोकरेज रेट 0.3% और जीएसटी उन्हें देना पड़ा 18% ब्रोकरेज पर। क्वेश्चन हमें 4 पूछे हैं। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, मतलब 100 शेयर के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा वो, उसके बाद ब्रोकरेज जो था वो कितना लगा उन्हें, जीएसटी ब्रोकरेज पर कितनी लगी वो, और टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, मतलब 100 शेयर खरीदने के लिए कुल मिला के कितना पैसा देना पड़ा वो, ओके। तो आइए इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर। नेट अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर थे 100 और मार्केट वैल्यू था 1200, तो ये हो जाएगा 120000, ओके, 1,20,000। तो ये हो गया नेट अमाउंट 1,20,000, ओके। उसके बाद सेकंड ब्रोकरेज, ओके, तो यहां लिखेंगे भाई ब्रोकरेज कितना, 0.3%, ब्रोकरेज 0.3% ऑफ 1,20,000, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 और यह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120,000, वही 20 से 0 कैंसल, ओके। 12 इंटू 3 कितना होता है 36, और
यहाँ पर ये 00, ओके, और ये पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पर ये, तो टोटल जो हो गया 360 रुपये, 360। तो ब्रोकरेज जो हो गया यहाँ पर भाई, यहाँ लिख लेंगे हम ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 360, ओके। ये था नेट अमाउंट। बॉक्स बनाना ज़रूरी है, बाद में लिख लेंगे, हाँ लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये कितना है, 360 हो गया, इसका आंसर आ गया, इसका भी हमें मिल गया, इसका भी मिल गया। अब जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज कितना, 18%। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड, जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ ब्रोकरेज, तो हो जाएगा ये 18/100 मल्टीप्लाई बाय 360, ओके। अब ये 100 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3.60 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 3.60, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3.60, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 64.80, ये मिल गया हमें जीएसटी, ओके। इसे भी फ्रेम कर लेते हैं, 64.80 मिल गया हमें, तो यहाँ लिख ले, ये देखिए इसका आंसर मिल गया 64.80, ओके। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। तो नेट अमाउंट हो गया ये 120000, ब्रोकरेज हो गया 360 और ये हो गया 64.80। इन सबको ऐड कर दीजिए, you will get the answer 120424.80। ये हो गया भाई टोटल अमाउंट, बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल ये इसका सॉल्यूशन था, ओके, एकदम सिंपल इसका सॉल्यूशन था, बस इस तरह से करना था। आई होप दैट ये आप क्लियर हो चुका होगा। आइए अब इसके बाद करते हैं इस प्रैक्टिस, मतलब पूरे लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन बढ़िया है। श्रीमती अनघा दोषी परचेस 22 शेयर, कितने शेयर खरीदे उन्होंने भाई, 22 शेयर खरीदे जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ओके, फॉर मार्केट वैल्यू रुपीज 660। 22 शेयर उन्होंने खरीदा जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी और मार्केट वैल्यू 660 रुपये थी। फाइंड द सम इन्वेस्टेड आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, डिविडेंड उन्हें मिला है 20%, ओके। शी सोल्ड ऑल शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 650। जब मार्केट वैल्यू उन शेयर की 650 रुपये होगी, उन्होंने पूरे के पूरे शेयर बेच दिए और शेयर बेचने से लेकर शेयर खरीदते तक हर बार पूरे ट्रेडिंग में उन्हें 0.1% ब्रोकरेज देना पड़ा हर एक ट्रेडिंग के लिए। फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अ शेयर ट्रेडिंग, इस शेयर ट्रेडिंग में उन्हें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी हुआ होगा, कितना हुआ वो हमें बताना है। और आपका आंसर जो है यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर, मतलब लगभग पॉइंट में आपको लिखना है, ओके। जरूरी नहीं है परफेक्ट आएगा, उन्होंने बता दिया है, नियरेस्ट इंटीजर तक लिखिए। तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, श्रीमती अनघा दोषी परचेज 22
22 शेयर, ओके, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 660 रुपीज, ओके। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले परचेसिंग की बात कर रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू हो गई, और ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 0.1%, ओके। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए सम इन्वेस्टेड, टोटल उन्हें कितना पैसा देना पड़ा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर हो गए यहाँ पर 22, मार्केट वैल्यू हो गई 660 रुपीज, ओके, और ये आ गया प्लस ब्रोकरेज। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है भाई, 660, तो ये आ जाता है 14,520 प्लस 0.1% ऑफ 14,520, ये आ गया ब्रोकरेज, है ना। तो यहाँ पर 14,520 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14,520, इससे ये कैंसिल, कितने टाइम, 145.20 टाइम, ओके। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14520 प्लस, या 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा आगे, और तो ये आ जाएगा 14.52, ओके। तो ये हो गया सम इन्वेस्टेड, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख लें, ये आ गया 25.4 प्लस 0 4, 1 प्लस 2 3, और ये आ गया 541, ये हो गया सम इन्वेस्टेड। इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया शेयर खरीदने के लिए, ओके। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, शेयर को उन्हें डिविडेंड मिला, कितना, 20% डिविडेंड। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, शी सोल्ड ऑल शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू 650, तो 20% डिविडेंड लिखेंगे यहाँ पर, शी received 20% डिविडेंड, तो 20% डिविडेंड एट 1 शेयर, तो लिखेंगे डिविडेंड एट 1 शेयर, मतलब क्या हो जाएगा भाई, डिविडेंड एट 1 शेयर मतलब एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, तो 20% ऑफ 100, इट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कैंसिल, तो डिविडेंड जो हो गया यहाँ पर 20 रुपीज हो गया एक शेयर का, ओके। एक शेयर का डिविडेंड 20 रुपीज, टोटल शेयर कितने, 22, तो डिविडेंड लिखेंगे, डिविडेंड एट 22 शेयर इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 20, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा
और ये 0, 440 रुपीज। ओके, तो ये आ गया भाई डिविडेंड एट 22 शेयर। इसे भी फ्रेम कर लीजिए, यहाँ पे लिखना है डिविडेंड एट 22 शेयर, सॉरी। उसके बाद उसने क्या किया, शेयर्स को बेच दिया। कब? जब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 650। लिखेंगे यहाँ पर शी sold all share at market value 650। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ शेयर इंटू 650 माइनस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि शेयर बेच रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 22 मल्टीप्लाई बाय 650 माइनस ब्रोकरेज। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या करना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 650 आप करेंगे you will get the answer here 14,300। ओके, माइनस ब्रोकरेज कितना है भाई, 0.1%। एक मिनट, बैटरी लो, सॉरी। सॉरी फॉर दैट। तो ब्रोकरेज रेट कितना है भाई, 0.1%। तो यहाँ लिख ले 0.1% ऑफ 14300। तो ये आ गया, कितना हो जाएगा, 14300 माइनस 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 14300। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 14300 माइनस 14.3। इसे आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 14300 माइनस, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, इधर 14 इधर 3। ओके, तो ये हो जाएगा 9 9 10 और ये हो जाएगा 2 7 5 8, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 241। तो ये आ गया 14285.7। ओके, अब टोटल अमाउंट, अब तो ये अमाउंट रिसीव्ड हो गया। अब पूरा अमाउंट कितना मिला उसे डिविडेंड के साथ। ओके, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया भाई, डिविडेंड कितना है 440 प्लस ये अमाउंट बेचने के बाद जो मिला 14285.7 प्लस 440, इसे ऐड कर दीजिए 14285.7 और ये हो गया 440। तो ये आ गया 7.5, 8 और 4 12 कैरी 1 और ये आ गया टोटल 7। तो ये हो जाएगा भाई 14725.7। ओके, ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड और रिसीव्ड। ओके,
तो यहाँ पर आइए अब यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड, ये है सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, तो ये आ गया सम इन्वेस्टेड और ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो इससे इसको माइनस करने पर आपको मिल जाएगा 191.18। अब ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना परसेंट है वो हमें निकालना है, तो ही हमें परसेंट पता चलेगा। ओके, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना है 191.18, तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड, मतलब यहां पर कितना मिला उन्हें 191.18। ओके, या फिर हम इसे ऐसा लिख ले, प्रॉफिट अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो प्रॉफिट उन्हें हुआ है 191.18 और उन्होंने सम इन्वेस्ट किया है 14,534.52 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 191.18 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 19118। ओके, पॉइंट हट जाएगा और ये आ गया 14,534.5। इससे इसको डिवाइड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 1.31 और ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। देखिए प्रैक्टिस, ये जो प्रॉब्लम सेट है और ये जो जीएसटी है, इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी बड़े थे पर इंटरेस्टिंग थे, बढ़िया थे। ओके, तो बस इस तरह से इन सभी क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट ये पूरा का पूरा जो लेसन है जीएसटी का आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ओके, और आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और भाई मैंने जो पढ़ाया वो भी आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा यह लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।